आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत जो कि 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को पड़ रहा है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, जल झुल्ली एकादशी, वामन एकादशी, ढोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इस कारण से इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, इस कारण से इसे वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करने वाली है और अंत में स्वर्ग लोक को प्रदान करने वाली है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार पांडु नंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की आप हमें कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, उसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली मैं कथा कहता हूँ, आप सुनिए। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक्यों को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ पर आए और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को आप विस्तार से मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक
विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा तेरे ही पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आती तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत जो कि 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को धारण किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:43। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 13 सितंबर को 10वीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 6:14 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:34 तक परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुसमांडेन पारणम, जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 14 सितंबर को, वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:02 होगा। राहु काल का समय 14 सितंबर को सुबह 8:48 से सुबह 10:20 तक होगा और 15 सितंबर को शाम 4:29 से शाम 6:01 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 14 सितंबर को योग जो कि शोभन योग होगा इस दिन शाम 6:18 तक। उसके बाद अति गंड योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि रात्रि 8:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:06 तक होगा और रवि योग का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:32 तक होगा। इस दिन नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक होगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के अर्पित करने चाहिए। दूध से बने हुए वस्तु हो या अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि हो, वह भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष करके जो कि काले तिल चढ़ाएं और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य आदि का जब भी आप प्रसाद का भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें
और अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करके इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को न देनी चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। और इस दिन जहाँ तक हो सके साधारण वातावरण में रहनी चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।